अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमिया। आज हम जिस यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ द यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज नंबर 6.1 को हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ क्लियर करूँगी। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल एंड अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स की एक छोटी सी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम चैप्टर है यूनिट नंबर 6। सबसे पहले हम देखें ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 वर्ड्स को मिलकर बना है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, ठीक है, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इसका मतलब है कि 3 एंगल जिस शेप में हो वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा उसके अंदर 3 साइड्स वाली, जिसकी 3 साइड्स हों, 3 एंगल्स हों, उन शेप्स को जब भी हम डिस्कस करेंगे वो दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। अब उससे पहले अ प्लेन फिगर, आपकी जो नॉर्मल फिगर है विच इज़ फॉर्म बाय द 2 रेज, मतलब आपकी ये 2 रेज, ये इनकी बात हो रही है, विद अ कॉमन एंड। हम लोग यहाँ पर एंगल की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। एंगल क्या होता है कि 2 रेज के दरमियान जो इनका एक कॉमन एंड होता है जिसको वो शेयर कर रहे होते हैं, उसका हम बोलते हैं एंगल। अब एंगल के जो 2 रेज हैं, हमेशा एंगल या तो क्लॉकवाइज होता है, मतलब यहाँ बेस से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ एंगल होता है ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ये हमेशा हमारा पॉजिटिव एंगल्स होता है, ठीक है, और जो क्लॉकवाइज होता है वो हमारा, आप यहाँ पे साइड पे लिख भी सकते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो हमारा पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो हमारा नेगेटिव एंगल होता है। अब इनके एंगल की हम लोगों ने, अब यहाँ पे जहाँ से एंगल स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक है, और जहाँ से स्टार्ट होके आपका दूसरी तरफ दूसरी रे को टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है, और जो ये एंगल है इनका, यानी ये जो कॉमन साइड है, इसको हम वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। वर्टिसेस मतलब हमारा वर्टिसेस क्या है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट, ये वाला वर्टिसेस है, और इनके दरमियान, इन दोनों रेस के दरमियान जो हमारा एंगल बन रहा है, जो हमारी 2 साइड्स का है, उसको हम लोगों ने देखना है कि वो हमारा पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है। अगर तो वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ दैन वो पॉजिटिव है, और अगर वो क्लॉकवाइज हुआ तो वो हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब हम लोगों ने जी, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द एंगल, यहाँ तो हमारी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है को टर्मिनल साइड, हमारी सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसकी यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल दैट एंड द सेम स्पॉट अ सर्कल, यू गेट दम बाय एंडिंग ऑन स्प्रेडिंग योर फुल सर्कल। अब सबसे पहले, अब जब हम किसी भी एंगल को, नॉर्मली हमारे एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं, जब भी हम यहाँ से इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे जाते हैं, ये हमारे पास एक एंगल बन गया है जो कि पॉजिटिव एंगल है। अगर तो हमारा यही वाला एंगल यहाँ से, मतलब ये लाजमी नहीं है कि ये एक एंगल हो, ये हमारा इनिशियल साइड हो गई, ठीक है, और ये हमारी टर्मिनल साइड हो गई। अब इन ये दोनों रेस में, अब अगर यहाँ पर यही एंगल हमारे पास आगे, यानी यही एंगल अगर हमारे पास आगे मूव होके वापस इधर ही आ जाता है, आइदर वो यहाँ से स्टार्ट हो या यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से भी स्टार्ट होके वो अगर यहाँ पर आके यहाँ पे हो जाता है, मैंने डिफरेंस के लिए आपको लिखा है ताकि वो ज़्यादा दूर ना चला जाए। अगर ये एंगल हो तो ऑब्वियसली इनका एंडिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट और इनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। तो जो हम लोगों के एक जैसे एंगल हों, जिनकी हमारी इनिशियल टर्मिनल और टर्मिनल एंगल और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड हमारी सेम हो, उनको हम बोलते हैं को टर्मिनल साइड। अब अगर आप ये देखें, यहाँ पर एक एंगल है, इसके साथ एक और एंगल है जो हमारा फुल सर्कल, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके एंड हो रहा है, फुल सर्कल ऐड कर रहा है। इसका हमारा फुल सर्कल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो इसको यहाँ तो ये 360 डिग्री के इक्वल होता है, और यहाँ होता है 2 पाई के। पाई हम लोग 180 लेते हैं ना, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 360, तो यहाँ तो हम इसको 360 लिखेंगे और यहाँ हम इसको 2 पाई लिखेंगे। सो वो एंगल्स जो हमारे यहाँ पर सेम
वो एंगल्स जो हमारे सेम एंडिंग पॉइंट, अब आप डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी कि को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं, दैट एंड्स एट द सेम पॉइंट, यहाँ पे सेम पॉइंट्स में एंड हो रहे हैं ऑन अ सर्कल, यू गेट देम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग योर फुल सर्कल। मतलब इस एंगल के साथ इनके जो को टर्मिनल एंगल्स हैं उनको आप इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप मज़ीद को टर्मिनल एंगल्स अपने निकाल सकते हैं, ठीक है, जो शेयर कर रहे हैं उनके टर्मिनल साइड्स को। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। सबसे पहले तो हम लोगों ने बताना है कि हमारा किस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई कर रहा है और उसके को टर्मिनल एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हम क्वाड्रेंट क्या चीज़ है। हम लोगों के ग्राफ के अंदर ये 4 साइड होती हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है हमारा पॉजिटिव एंड इसके ऑपोजिट साइड पे हमारा एक्स बार या एक्स नेगेटिव उसको बोलते हैं। ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको वाई बार या वाई हैश आप जिससे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन वाई नेगेटिव हम लोगों का मेन पॉइंट है जो हम लोगों ने याद रखना है। मतलब यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। अब यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जो हमारा फर्स्ट पोर्शन आता है ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। देन हमारा सेकंड ये है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे हमारा एक्स जो है वो है नेगेटिव और वाई हमारा क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं ना कि एक्स नेगेटिव वाली लाइन आ रही है और ये वाई पॉजिटिव वाली, वो कौन सा है सेकंड। थर्ड वाला हमारा ये क्वाड्रेंट है जहाँ पर एक्स भी हमारे पास नेगेटिव है और वाई भी हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। एंड दैट वाज फोर्थ वन जहाँ पे हमारा एक्स जोन सा है वो पॉजिटिव, ठीक है, और वाई हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में इस तरह आपको ये समझ लगी तो ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो को टर्मिनल के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका को टर्मिनल कौन सा है। अब उन्होंने फर्स्ट वाला कहा है 65 डिग्री, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमारे पास एंगल कहाँ पर रहेगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव था, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। 65 मैंने ये इससे बना दिया है डी से, हम लोगों ने 65 का एंगल बना लिया। अब क्या है, जब भी हमने को टर्मिनल जो हमारे पास एंगल दिया हो उसके अंदर हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन में किया, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग आपने 360 को, फुल सर्कल क्या होता है 360 के इक्वल। अब 360 को हमने प्लस या माइनस जो भी एंगल दिया हो उसके अंदर हम लोगों ने 360 को प्लस और 360 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो 65 के को टर्मिनल एंगल्स हैं, ठीक है। 135, अब ये किस क्वाड्रेंट पे है, ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। 65 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। 135 नेक्स्ट है हमारा। अब 135 एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 135 की 90 तक होता है, 90 से यहाँ पे 135। अब इसका मतलब कि सेकंड में लाई कर रहा है, ठीक है। सो हमारा ये कौन सा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसके अंदर ही 135 के अंदर हमने 360 ऐड किया 495 और 135 के अंदर ही हमने माइनस कर दिया 360 को, हमारे पास ये दो को टर्मिनल एंगल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -40। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने एक्स एक्स स्टार्ट किया, मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव एंगल है तो हम लोगों के कहाँ पे आ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर है नेगेटिव, इसका मतलब ये हमारा किस तरफ जाएगा क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज यहाँ से डाउन साइड की तरफ आया -40। अब -40 हमारे पास ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाला एंगल किधर लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब -40 के अंदर हम लोगों ने 360 ऐड भी किया और माइनस भी किया, तो हमारे पास ये दो को टर्मिनल एंगल्स हैं। नेक्स्ट है 210, इसका मतलब पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होके एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इसी के अंदर 360 ऐड किया, माइनस किया, हमारे पास ये दो को टर्मिनल एंगल्स हैं। -150, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज चलेगा, हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आएंगे। इस तरफ मैंने ये एंगल ई बनाया है, ये इस तरफ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये था नेगेटिव था, इस वजह से हमें इसको क्लॉकवाइज लेकर चलना था, ठीक है। अगर यहाँ पर +50 होता तो हम इसको सो ये वाली लाइन हमारे पास ये वाली नहीं होगी,
ठीक है। सो हमारे पास क्लॉकवाइज चलेंगे -150, ये हमारे पास -50 आता है। सो ये हमारा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए ऊपर वाला भी नीचे वाला भी दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में भी आते हैं, लेकिन ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। पॉजिटिव की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और नेगेटिव की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। सो इसके ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स जो उनसे +360 को ऐड करके माइनस करके हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सिंपली तौर पर कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 123.456 ये डिग्री है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ये डिग्री जो क्वेश्चन की शेप में, मैं सिर्फ एक इक्वल का साइन करूँगी। मेरे पास 123 डिग्री 27 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स ये आंसर आ गया है, ठीक है। हम इसको सिंपली इधर से भी, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, 123.456 ये डिग्री का, ठीक है, ये डिग्री का साइन लगाया, इक्वल हम लोगों ने प्रेस किया, हमारे पास देखिए इक्वल लिखने से, इक्वल करने से हम लोगों के पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑब्वियसली हमारी बेसिक है, हमें पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट हुआ है। सो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के जो पहले वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी डिग्रीज में आती हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट्स होता है ये हमारा डिग्री होता है, ठीक है। इस पूरे डेसिमल पार्ट को उन्होंने कहा है कि डिग्री मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। अब सेकंड में चेंज करने का क्या है, हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को डिग्री में चेंज कर दिया, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मैंने अलग लिख दिया। अब एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। इन 60 मिनट मतलब आपने डिग्री को अगर मिनट्स में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, और ऊपर ये जो बार है ये मिनट का साइन होता है, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और इस 60 सेकंड को हम एक्सप्रेस करते हैं डबल ये बार के साथ, ठीक है, 60 बार, यानी इसको 60 मिनट बोलेंगे। अब पहले वाला 120 पॉइंट को 123 हम एज इट इज़ कर देंगे, 123 डिग्री प्लस ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को 0 पॉइंट करके मैंने अलग कर दिया, ठीक है। मेरे पास ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। मुझे सबसे पहले इसको पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को डिग्री पे ही लिखना था, वो मैंने डिग्री में लिख दिया। रिमेनिंग 0.456 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 60 मिनट के साथ, क्योंकि मुझे इसको 60 मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिनट में पहले कन्वर्ट होगा, 27.36 आया। अगेन यहाँ पर पॉइंट से पहले वाली को हम मिनट्स में लिख देंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम अलग करके लिख देंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकेंड्स के साथ, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके फिर जो हमारे पास आंसर आया उसको हम पॉइंट को अलग नहीं करेंगे, 21.6 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब इस पूरे पोर्शन को ऐड करके 123 मिनट 27 सेकेंड्स 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है अगेन उसी तरह 58.7891 डिग्री, इसको हम लोगों ने डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। 58 पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हम डिग्री लिखेंगे, प्लस 0.7891 को हम एज इट इज़ अलग करके लिख देंगे। फिर इस डेसिमल पॉइंट को हम 60 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास आता है 47.346 मिनट का साइन। अगेन उसी तरह जैसे हमने पहले किया था, पॉइंट की पहली वाली वैल्यू को हमने, क्योंकि डिग्री हमारे पास हो गया है, डिग्री के बाद हमारे पास आएगा मिनट, इसको हम मिनट में लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम अलग करके लिख देंगे। अगेन इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, 20.76 सेकेंड्स। सो इन सबको इकट्ठा करने से हमारे पास आया 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। थर्ड वाला इसका है पोर्शन 90.5678। अगेन उसी तरह हम विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू को अलग कर देंगे, वो मिन हमारे इक्वल का साइन प्लीज़ ज़रूर लगाया करें। आप क्या एक नंबर वो काट सकते हैं। 90 डिग्री प्लस पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हमने अलग लिखा, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, हम लोगों ने मिनट 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मिनट्स में आ गया। अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में आ गया, और उनको मर्ज करके ऐड करके 90 डिग्री 34 मिनट्स इन 40.8 सेकेंड, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
अब जिस तरह हम लोगों ने डेसिमल वाले पार्ट को हम लोगों ने डिग्री और मिनट्स में चेंज किया था, ऐसे ही उन्होंने हमें डिग्री और मिनट्स में दी हुई है और उन्होंने कहा कि इसको डेसिमल में चेंज करें। अब जिस तरह पहले हमने किया था कि 1 डिग्री हम लोगों ने यहाँ पे किया था, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट है, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड है। ऐसे ही हमने मिनट्स और सेकेंड से हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 1 मिनट अगर 1 डिग्री है, आप यहाँ पर देखें, अगर 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल है, ठीक है, तो ये 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/60। 1/60 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है, तो वो 1, इसका मतलब 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्री। इसी तरह 1 सेकेंड का भी इसी तरह ही है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट किया, इसलिए 1/3600 इक्वल्स टू 1 सेकेंड के इक्वल होता है। सो हम सबसे पहले मैं इन सब पोर्शंस को अलग अलग करूँगी क्योंकि ये मिनट्स हैं, ये सेकेंड्स हैं, ठीक है। मैंने प्लस का साइन करके मिनट्स को अलग और सेकेंड्स को अलग कर दिया। जो मिनट्स हैं उनको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया और जो सेकेंड्स हैं उनको मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया। तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास ये डिग्री में आ जाएंगे क्योंकि हम ऐड कर चुके हैं। सो इनको डिवाइड करके मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई, इनको ऐड किया 35.5375 डेसिमल में, डिग्री में हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा उसी तरह 42, सबको पहले अलग अलग लिखा, 42 डिग्री 18 मिनट्स 45 सेकेंड्स। मिनट वाली वैल्यूज़ को 60 पे डिवाइड किया और सेकेंड वाली वैल्यूज़ को 3600 पे डिवाइड किया। डिवाइड करके जो वैल्यू आई उनको ऐड कर दिया। नेक्स्ट है 78 डिग्री प्लस 45 मिनट 36 सेकेंड्स। अगेन उसी तरह मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए साथ साथ ही। 45 को 60 पे डिवाइड किया क्योंकि ये मिनट्स में था, मिनट टू डिग्री में चेंज करना हो तो 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ सिर्फ 60 से डिवाइड करते हैं। 36 को मैंने 3600 के साथ डिवाइड करके इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई, इन सबको ऐड किया, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट है रेडियन और डिग्री में है। इसकी छोटी सी ब्रीफ डेफिनेशन है और इसका डिस्कस है कि रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस है, उसकी मैंने छोटी सी वीडियो डाली है, आप उसको अलग से जाके देख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करना हम लोगों ने डिग्री टू रेडियन में और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब इनके दोनों के फॉर्मूले हैं। डिग्री से अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना हो, यानी रेडियन में हमें आंसर चाहिए, तो हम डिग्री वाली जो भी वैल्यू होगी जो डिग्री में होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ। और अगर रेडियन में कोई वैल्यू और उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम डिग्री इज इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय, यानी इसी का रेसिप्रोकल 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब क्योंकि ये हमारे पास डिग्री में वैल्यू दी हुई है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180। हम 36 को सिंपली π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास हमेशा याद रखिएगा जो रेडियन का आंसर है वो पाई की फॉर्म में आता है क्योंकि वो सर्कल के साथ है, ठीक है, इस वजह से हम उसको पाई की फॉर्म में लिखते हैं। सो 36 डिग्री इज इक्वल टू π/5 रेडियन, ये हमारे पास आंसर है। रेडियन यूनिट है इसलिए लगाना, जैसे 36 डिग्री के साथ हमारा ये छोटा सा सर्कल ऊपर लगाना ज़रूरी है, ऐसे रेडियन के साथ भी इसका सर्कल लगाना रेडियन के साथ ये रेडियन लिखना ज़रूरी होता है कि बताता है कि हमारा π/5 जो सा है वो रेडियन में है, ठीक है। 22/5 सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ π/180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो हमारे पास ये π/8 आंसर आ गया, ठीक है, इसका रेडियन आंसर आ गया। ऐसे ही 67.5 डिग्री को हम लोगों ने π/180 पे, अब यहाँ पे पॉइंट सा मैंने पॉइंट को हटा के 1 0 कर दिया, पॉइंट की जगह पे 1 आता है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने 0 आ जाते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 3/8 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू डिग्री। जैसे हमने पीछे डिग्री में दिया हुआ था हमने रेडियन में चेंज किया, यहाँ पे उन्होंने हमें रेडियन में दिया हुआ है, हमने डिग्री में चेंज करना है। तो जो डिग्री रेडियन से
डिग्री टी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं वो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 180 बाय पाई के साथ, ये पाई बाय 16 रेडियन था, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, ये इनसे कट गया, 180 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास 11.25 हमारे पास डिग्री में आंसर आ गया। अगेन सेकेंड वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 5 का 11/5 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, ये पाई इससे कट गया, रिमेनिंग हम लोगों के साथ 180 को 11 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड 396 आंसर आ गया। 7/6 पाई रेडियन है, ठीक है। अगेन 180 बाय पाई से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कट के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 210 हमारे पास ये डिग्री में आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ। हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है और एरिया ऑफ द सेक्टर। अब आर्क लेंथ क्या होती है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है। अब यहाँ पर जो रे आ रही है वो उसकी आर्क है, ठीक है, वो आर्क लेंथ है, उसको ये आर्क है, सॉरी ये आर्क लेंथ है, ठीक है, ये एल, ठीक है, और इसका जो पूरा सेक्टर होगा या सर्कल का सेक्टर उसको हम एरिया ऑफ द सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला याद कर देना है, L इज इक्वल टू आर थीटा को। पहले उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसका जो सेंट्रल एंगल है वो है पाई इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ये एंगल है और यहाँ पर है, इसमें जो ये आर्क लेंथ है ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है L इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक ये हमारे पास R बनती है, और ये जो थीटा बन रहा है दोनों के दरमियान, ठीक है, इन दोनों रेज के दरमियान जो हमारे पास थीटा बन रहा है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल एंगल, जो कि है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। सो आर्क लेंथ में हम लोगों के L इज इक्वल टू आर थीटा है, R गिवन है 6 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये 3 इससे कट गया। अब हम लोगों को मालूम है, मैंने आप लोगों के लिए लिखा पाई इज इक्वल टू 3/14, 3/14 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला 2, ठीक है, यानी ये मैंने काट दिया था 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 6.28 सेंटीमीटर हमारे पास आर्क लेंथ आ गई है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, 6 का स्क्वायर 36, पाई बाय पाई की जगह पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3.14 वैल्यू लिख दी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे काटना भी चाहूँ तो ये काट सकती हूँ, 2 यहाँ से कट गया, 6 3.14 से 18.84 हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आप सीधा कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसका सेकेंड वाला पार्ट है R इज इक्वल टू 4.8 पाई सेंटीमीटर, रेडियस की दिया हुआ है, और जबकि सेंट्रल एंगल हमारे पास 5 पाई बाय 6 रेडियन में है, ठीक है। अब यहाँ पर R भी जो रेडियस भी है वो भी पाई की फॉर्म में दिया हुआ है। अब आर्क लेंथ का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला सीखा है, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब R क्या है हमारे पास 48 पाई और थीटा क्या है 5 पाई बाय 6। अब ये पाई इस पाई से ऑलरेडी कट गया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो आर्क लेंथ आई थी वो कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द सर्कल का अगेन फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वैल्यूज़ मैंने पुट की। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, 4.8 का स्क्वायर लिया, ये आया, और पाई का स्क्वायर ऑलरेडी, ये पाई इसके स्क्वायर से कट गया, ठीक है। बाकी मैंने पाई की यहाँ पे वैल्यू लिख दी, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए 115/2, 6 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको सिंपली इसको 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई करके 37.68 आ गया, एंड देन डिवाइड करके हमारे पास 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर था, ठीक है, आर का स्क्वायर, आर के रेडियस का फॉर्मूले के साथ यूनिट सेंटीमीटर था ना, तो उसका स्क्वायर हो गया, तो वो सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर हमारे पास साथ साथ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देती हूँ।
उन्होंने कहा है कि इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, अगर आपका सेंट्रल एंगल यानी जो एंगल सर्कल के अंदर बन रहा है वो 60 डिग्री है और उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो उन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, उस एरिया सेक्टर का एरिया मालूम करना है और आपने बताना है कि जो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, तो ये सेक्टर जोन सा है वो टोटल एरिया का कितना है। मतलब आपका ये सर्कल है, ये आपका रेडियस है, ये है आपका एंगल बन रहा है थीटा जो उन्होंने कहा है 60 डिग्री है, ठीक है, और आपका ये जो रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है और ये एंगल 60 डिग्री है। तो उन्होंने आपको ये कहा है कि आपने बताना है कि ये जो एरिया है ये इस वाले पोर्शन का कितना परसेंटेज है, ठीक है। सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, मैं इसको पाई में चेंज कर रही हूँ, रेडियन में चेंज कर रही हूँ। रेडियन में चेंज करने के लिए मुझे पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसको सॉल्व करके ये सिंपली ये 0 से कट गया एंड 6 3 द 180, सो पाई बाय 3 रेडियन हमारे पास थीटा आ गया, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द सर्कल हमें गिवन है r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब एरिया सबसे पहले उस सेक्टर का जहाँ पर एंगल था 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 डिग्री का, ये जो अंदर है ये जिसको मैं शेड कर रही हूँ इसका एरिया हमने निकालना है कैसे, 1/2 r स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर 12 का स्क्वायर थीटा पाई बाय 3, मैंने इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी। मेरे पास एरिया ऑफ द सेक्टर आ रहा है 75.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी हमारे पास है, आर की वैल्यू भी, क्योंकि कोई भी सर्कल होगा, अब ये सर्कल है, अगर उसका रेडियस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है ना तो यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर होगा। रेडियस दरमियान में होता है, पॉइंट रेडियस सेंट्रल पॉइंट से आपके किसी भी पॉइंट का जो फासला है वो हमारे पास उसका रेडियस होता है। सो टोटल एरिया में भी पाई आर स्क्वायर हमारे पास टोटल है। अब परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर यानी जो हमारा शेडेड एरिया था डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ की जो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे वो लिखी। पाई आर स्क्वायर में मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसको यानी मल्टीप्लाई करके मेरे पास 45.2.16 और ये 100, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये मैंने अपने पास से यहाँ पर परसेंटेज आएगा, ठीक है, तो हमारे पास 16.67 परसेंटेज ये हमारे पास परसेंट आंसर आ गया। मतलब हमारे पास ये जो पोर्शन था जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था ये इस पूरे सर्कल का 16.67% है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने कहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल पाई बाय 8 रेडियन। उन्होंने कहा कि उस एरिया का परसेंटेज ऑफ एरिया सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रेडियस नहीं दिया, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक एंगल दिया है और वो एंगल है पाई बाय 8 रेडियन, ठीक है। और उन्होंने कहा इसका परसेंटेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल एरिया, मतलब सर्कल के हिसाब से उन्होंने इस एरिया ऑफ द सेक्टर को जहाँ पर ये पाई बाय 8 का एंगल बन रहा है उसकी परसेंटेज कही है। अब रेडियस क्या है हमारे पास आर, क्योंकि गिवन नहीं है हम सिर्फ आर ही लिखेंगे। थीटा है हमारे पास पाई बाय 8 रेडियन। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला किया 1/2 r स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी जो मेरे पास आ गई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 की एरिया ऑफ द सेक्टर है। अब हमें मालूम है एरिया ऑफ द सर्कल या टोटल एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। परसेंटेज का फॉर्मूला जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट की एरिया ऑफ द सेक्टर की पाई आर स्क्वायर ओवर 16 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब ये 16 नीचे के साथ आए, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में था ना तो ये नीचे आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये इससे कट गया। 16 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास 6.25% आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको प्लीज़ गौर से देखिएगा।
अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द रेडियस, आपका सेक्टर है उसका जो ये सर्कुलर है, एक सर्कल है, उन्होंने यहाँ पे कहा सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। मतलब हमारे सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटी, इस शेप में उन्होंने बताया कि अगर यहाँ से भी लें तो वो भी 12 सेंटीमीटर है, कहीं से भी ले लें रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर है। हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 150 डिग्री का। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। उन्होंने कहा है कि आपने इस सेक्टर को काट दिया, सर्कल के अंदर से इस सेक्टर को काटा और फिर आपने उसको बेंड किया। बेंड करने से मुराद ये कि अगर मैं इसको काट दूं तो मैं इसको बेंड कर दूंगी। मैं आपको वेट मैं आपको काट के दिखाती हूँ। सॉरी मेरे पास पेज इस टाइम, ये देखिए मैंने ये सर्कल काटा है, यहाँ पे ये सेम शेप में उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और दरमियान में 150 डिग्री है। उन्होंने कहा कि जब इस सेक्टर को दिस सेक्टर इज कट आउट, इसको जब हमने काट दिया एंड देन बेंड टू द फॉर्म अ कोन, तो हमने इसको फोल्ड करके ये, ठीक है, ये हमने कोन की शेप बना ली, ठीक है, ये शेप को कोन बोलते हैं, ठीक है, ये कोन की शेप बना ली है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट, अब यहाँ पर जो हाइट है, ये जो हाइट है कोन की, ठीक है, कोन चाहे इस किसी भी शेप में हो, मतलब ये चाहे ऐसे शेप में हो या ऐसे डाउनवर्ड शेप में हो, आपकी जो ये लेंथ है उसकी जो हाइट है उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, यानी हमारी जो ये बेस नीचे बन रही है इसका हमने रेडियस मालूम करना है, क्योंकि ये भी सर्कुलर शेप में है तो इसका हम लोगों ने रेडियस मालूम करना है, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। अगेन गिवन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। मैंने यहाँ पे शेप बना दी है। 150 डिग्री को मैंने 150 को हम लोगों ने रेडियन में चेंज किया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, 5/6 पाई रेडियन हमारे पास आंसर आ गया। स्लाइट हाइट ये मालूम किया, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस हम लोगों ने, ये इसका रेडियस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये हम लोगों ने मालूम करना है। अब आप लोग यहाँ पर देखें, हमने जब ये शेप बनाई थी तो ये जब मैंने आपको पहले बताया कि ये है, यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी, क्योंकि सर्कल है उसका रेडियस हर तरफ से वही है। अब अगर मैं उसको फोल्ड करूँगी तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल है उसकी कोन की लेंथ, तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडियस ऑफ द सेक्टर था, जो इसका था रेडियस, वही हमारे पास स्लैंट हाइट है, यानी h इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल है। सो हमारे पास h किसके इक्वल हो गया, 12 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर इस वाले सर्कल का हम लोगों ने रेडियस मालूम करना है, ठीक है। अब इसका आर्क हम लोगों को मालूम है कि जो आर्क लेंथ होती है, ठीक है, हम लोगों ने क्या समझा था, ये आर्क लेंथ, ठीक है, ये आर्क लेंथ यही 150 है ना। ये हमारे पास जो आर्क की लेंथ है वो इक्वल होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, यानी जब मैंने इस आर्क की लेंथ को फोल्ड किया था ये इस तरह, ठीक है, तो तभी वो उसकी बेस बन रही थी। इसका मतलब जो आर्क की लेंथ होगी, जो आर्क हमारे पास, ये आर्क की लेंथ थी जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाली थी, इस आर्क की लेंथ को, इसको मैं फोल्ड करूँगी तो मेरे पास ये कोन की बेस आ जाएगी। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन हमारे पास आर्क लेंथ की इक्वल है, ठीक है। और वो किसका, इसका बेस ऑफ द कोन, यानी हम लोगों ने कोन की बेस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2πr1, ठीक है। r1 मैंने इसलिए लिखा कि कोन का रेडियस हो जाए, ये r जोन से ये हमारे पास सर्कल का, जो पहले वाला जो सर्कल था ना जिसका ये पार्ट है, ठीक है, ये सेक्टर है जिसका, वो r है, और ये r1 हम रेडियस का, सॉरी कोन का रेडियस निकाल रहे हैं। सो आपको ये तो समझ लग गई होगी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस हमारी आर्क लेंथ की किस तरह इक्वल है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा L इज इक्वल टू r थीटा, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या है, 2πr1, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। r1 हम लोगों ने निकालना है, ये देखिए r1 हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, ये 2π यहाँ पे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगी, r थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो r1 इज इक्वल टू r थीटा डिवाइडेड बाई 2π। सबकी वैल्यूज़ मैं पुट करूँगी 12, 5/6 पाई डिवाइडेड बाई 2π। ये यहाँ पे इससे कट गया 2, मतलब यहाँ पे हमारे पास 10π आ गया, ये इससे कट गया 2 5 से 10, 5 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर है। यहाँ तक कि हमारी एक्सरसाइज। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में कोई मुश्किल हो रही हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ आगे रिकमेंड कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसको
देख सकें। थैंक यू सो मच।